अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज ही हम लोग इस वीडियो में क्लास 9 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल्स से को डिस्कस करने से पहले हम मैंने जो है फार्मूले इसके पेज पे ले लिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि इस न्यूमेरिकल्स में हम कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। पहला कौन सा फार्मूला है? पहला फार्मूला होता है स्पीड का। वो क्या होता है? v इज़ टू एस अपॉन टी। ठीक है, या यहाँ पे v स्पीड है, s डिस्टेंस है, t यहाँ पे टाइम है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? v इज़ टू डेल्टा d अपॉन टी, यानी डेल्टा d क्या है? यहाँ पे डिस्टेंस के रिस्पेक्ट से आता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास आता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है? वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है, वी आई क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। ठीक है, टी यहाँ पे टाइम है। फिर यहाँ पे हमारे पास आती हैं थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहली कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन क्या है? एस इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? टू एस इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, फिर हम इसके अंदर क्या, फिर इन तीनों मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम क्या है? ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जी को अगर हम इन्वॉल्व करें, जी यहाँ पे क्या होती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या चेंज होगा? सिर्फ हमारे पास यहाँ पे एक्सेलरेशन चेंज होगी, और जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है? हाइट से रिप्लेस हो जाएगा। जो एक्सेलरेशन होगी वो हमारे पास क्या? जी से रिप्लेस हो जाएगी। तो मोशन अंडर ग्रेविटी की हमारे पास तीन इक्वेशंस क्या आएंगी? वी एफ इजिकल्स टू वी आई प्लस जी टी, और सेकंड इक्वेशन क्या होगी? एच इजिकल्स टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या होगी? जी टू जी एच इजिकल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? आ कार ट्रेवल 700 मीटर इन 35 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार, यानी इसके अंदर हमें क्या है? स्पीड निकालनी है, यानी v निकालना है। ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर d कितना दिया हुआ है? यहाँ पे 700 मीटर, टाइम कितना दिया हुआ है? 35 सेकेंड्स। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फार्मूला किया। फार्मूला क्या होता है? v इजिकल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है, यहाँ मैं ऐसी जगह यहाँ पे d कर दिया क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की। 700 को 35 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आ रहा था? 20 मीटर पर सेकेंड। इसको मैं कैलकुलेटर में दिखा भी देता हूँ। 700 डिवाइडेड बाई 35 कितना आ रहा है? 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसके हम वर्किंग एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। वो क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 100 किलोमीटर 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल द स्पीड विल इट बी कवर इन 2 आवर्स, यानी इसके अंदर हमें क्या डिस्टेंस मालूम करना है, डी मालूम करना है। ठीक है, सबसे पहले तो इसके अंदर हम क्या है? वेलोसिटी का हम कन्वर्जन कर लेंगे। वेलोसिटी का हम मेन यूनिट हमारे पास क्या होता है? जो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, एसआई यूनिट, वो होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन हमें यहाँ पे किस में दिया हुआ है? किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 1000 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इस वजह से हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया। और आर्स क्योंकि ये पर है तो डिवाइड में, तो इस वजह से क्या है? 3600 से हम डिवाइड करेंगे, यानी हम आर्स से सेकंड्स में जा रहे हैं तो इस वजह से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो सेकंड्स में जाएंगे तो 16 to 60 कितने होते हैं? 3600 होते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर हमें टाइम दिया हुआ है। टाइम कितना दिया हुआ है? 2 आवर्स। तो इसको भी हम क्या सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 3600 सेकेंड्स। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 7200 सेकेंड है, 7200 सेकेंड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फार्मूला लिख लें। फार्मूला कौन सा? वी इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है, तो फार्मूले को हम अरेंज कर दिया। डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। ठीक है, फिर यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे। डी इज इक्वल्स टू वी इंटू टी। फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज रखी 30 इंटू 7200। यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ गई? 216000। ये मेरे पास क्या डिस्टेंस की यानी आ गई वैल्यू कितना होगा? 2,16,000 मीटर। ये हमारे पास क्या डिस्टेंस हो गया। ठीक है, फिर इसके हम क्या वर्क एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं। वो क्या? बर्थ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ट्रेवल अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 15 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बस, यानी इसके अंदर में क्या एक्सेलरेशन निकालनी। अच्छा, अब इसमें आप देख रहे हैं ये आप रेस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। रेस्ट का मतलब क्या है? यानी गाड़ी क्या है? रेस्ट से, गाड़ी या बस क्या रेस्ट से स्टार्ट हुई है। तो रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या होता है? यहाँ पे इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या होती है? ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या है? वी आई ज़ीरो लिख दिया। रेस्ट से अगर कोई चीज़ लिखा हुआ होगा, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट या बस स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी? ज़ीरो होगी। ठीक है,
फिर इसकी वेलोसिटी हमें फाइनल कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालना है, फार्मूला क्या होता है ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ठीक है, फिर हमने वैल्यूज पुट की फॉर्मूले में, वी एफ कितनी है यहाँ पे 15 है, वी आई 0 है, 5 टाइम है, डिवाइड किया तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या आ गई ए इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, इसकी हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। वर्क एग्जाम्पल नंबर 4 के, मोटरसाइकिल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ अप्लाइज ब्रेक टू स्लो डाउन फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 3 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सिंपल आसान है, यहाँ पे जो हमें फर्स्ट वेलोसिटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड वो इनिशियल है वी आई, और जो सेकंड दी हुई है 3 मीटर पर सेकंड वो हमारे पास क्या है फाइनल है। टाइम कितना दिया हुआ है यहाँ पे हमारे पास 5 सेकंड। एक्सेलरेशन निकालिए, फॉर्मूले में वैल्यू पुट की एज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। सिंप्लीफिकेशन की क्या आंसर आ रहे थे मेरे पास -1.4 मीटर पर सेकंड। माइनस साइन यहाँ पे इंडिकेट करता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब क्या है, आपकी एक्सेलरेशन से जो आपकी क्या कहते हैं, जो आपकी जो फोर्स है उससे क्या एक्सेलरेशन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो -1.4 है वो क्या रिटार्डेशन को इंडिकेट कर रहा है, यानी नेगेटिव साइन। ठीक है, अब इसके हम वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 पे चलते। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5 का, कार मूविंग ऑन अ रोड विद अ वेलोसिटी of 30 meter per second. When brakes are applied, its velocity decreases at a rate of 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर फ्रॉम कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, इसमें कुछ 2-3 चीज़ें हैं वो आप पहले समझ लीजिए। ठीक है, इसमें क्या, कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ द, इसमें वी आई तो दी हुई 30 मीटर पर सेकंड, लेकिन व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, यानी इसका मतलब क्या है, तो कार की 30 मीटर पर सेकंड की इनिशियल वेलोसिटी जब उस पर ब्रेक्स लगाए गए तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। वेलोसिटी डिक्रीज मतलब यानी उसकी वी एफ क्या है 0 हो गई। जब ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। यहाँ पे मैंने क्या 0 लिख दिया। इनिशियल कब 0 होती है, जब क्या है वो कम टू रेस्ट या स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आती है। कम टू रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपकी क्या है फाइनल 0 हो गई है, इनिशियल 0 नहीं हुई है। ठीक है, और ब्रेक्स अप्लाइड जब होते हैं जब भी आपकी फाइनल 0 होती है। ठीक है, फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या -6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -6 मीटर पर सेकंड क्यों स्क्वायर है, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं डिक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर, डिक्रीज आ रही है। डिक्रीज का मतलब क्या, कम हो रही है, यानी कि नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस इट विल कवर बिफोर कमिंग टू द रेस्ट। ठीक है, इसमें हमें एस निकालना है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, सब्सटीट्यूट किया, 2a यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आगे डिवाइड होगा तो मेरे पास एस की क्या वैल्यू आ गई 75 मीटर। ठीक है, अब इसी एग्जाम्पल नंबर 6 पे चलते हैं। वर्क एग्जाम्पल, मोटरसाइकिल मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेटिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। इसके अंदर हमें क्या वी आई दी हुई है 40 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन दी हुई है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकंड, और हमें एस यानी डिस्टेंस निकालना है। तो इसके अंदर हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यूज पुट की हमने, सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास क्या आंसर आ रहा था 800 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए यहाँ पे एक्सेलरेशन 8 थी, टी कितना था 10 का स्क्वायर 100, तो यहाँ पे 2 को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, तो 2 को 8 से कैंसिल कर दिया, 4 इंटू 100, 400 और 400 यहाँ पे, तो 800 मीटर यहाँ पे मेरे पास क्या डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब इसकी हम क्या है वर्क एग्जाम्पल नंबर 8 पे वर्क एग्जाम्पल नंबर 7 पे चलते हैं। वर्क एग्जाम्पल 7 क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकंड, द बॉल विल बी स्लोइंग डाउन ड्यू टू पुल ऑफ अर्थ ग्रेविटी ऑन इट्स एंड द रिटर्न बैक टू द अर्थ, फाइंड आउट द टाइम अ बॉल विल रीच टू टेक द मैक्सिमम हाइट। यानी इसके अंदर अच्छा, अब इसके अंदर 2 चीज़ें समझने वाली होती है। अगर बॉल जो है ऊपर से नीचे फेंकी जा रही हो तो वो क्या है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट है, यानी ऐसे आ रही हो। ठीक है, सॉरी ग्रेविटी के साथ है, तो यहाँ पे जी क्या है मेरे पास पॉजिटिव हो गया, यानी ऊपर से नीचे आ रही है तो जी यहाँ पे मेरे पास क्या पॉजिटिव है। अगर नीचे से ऊपर जा रही है तो जी मेरे पास यहाँ पे क्या होगी नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, यानी क्या नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है जी नेगेटिव आएगी। अच्छा, जी की भी 2 वैल्यूज होती है, एक तो 10 मीटर पर सेकंड होती है और एक 9.8 मीटर पर सेकंड होती है। आपकी मर्जी, आप कोई सी लें, वैसे अमूमन 10 मीटर पर सेकंड ही ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या इसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड यानी वी आई दी है, वी एफ 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि वो क्या ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, इनिशियल तो है लेकिन इसी का फाइनल 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी, वी एफ इज टू वी आई प्लस जी टी। ठीक है, जी टी क्यों लग रहा है, ए को यहाँ पे एक्स जी से रिप्लेस कर दिया क्योंकि क्या है मोशन इन द ग्रेविटी आ गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने टी के लिए इक्वेशन बना ली, क्या इक्वेशन मैंने टी इज टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन जी। ठीक है, वैल्यू सब्सटीट्यूट की, यहाँ पे मेरे पास टी की क्या वैल्यू आ रही थी 1.2 सेकेंड्स। ठीक है,
अब इसके हम न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। पहला न्यूमेरिकल किस में से है, टाइप ऑफ मोशन में से, इसके अंदर दर्शा दे इक्वेशन ऑफ मोशन या कोई एक्सेलरेशन की इक्वेशन लगी हुई। पहला क्या है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ अ बस दैट स्पीड अप फ्रॉम 20 मीटर पर सेकंड टू 40 मीटर पर सेकंड इन 8 सेकंड्स। ठीक है, सिंपल है। वी आई यहाँ पे इसकी 20 मीटर्स है, वी एफ 40 मीटर पर सेकंड है। टाइम कितना दिया हुआ है, 8 सेकंड्स दिया है। एक्सेलरेशन के फॉर्मूले पुट करेंगे, क्या होता है, ए इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। फॉर्मूले पुट किया, सब्स्टिट्यूशन की 40 माइनस 20 अपॉन 8, 20 को 8 से डिवाइड किया तो मेरे पास कितना आ गया, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें भी हमारे पास एक और केस न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। अ बस इज मूविंग ऑन अ रोड विद 15 मीटर पर सेकंड, इट्स एक्सेलरेशन एट 500 एक्सेलरेट्स एट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस आफ्टर 6 सेकंड्स। सिंपल है, वी आई इसमें हमारे पास कितनी दी हुई है, 15 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना दिया हुआ है 6 सेकंड्स, वी एफ निकालनी है यानी फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले जाएगी, सिंपल है। क्या होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। फिर क्या है, वी एफ यहाँ पे सर वैल्यू सब्सटीट्यूट की, वी आई 15 है, ए 5 है, टी कितना है 6 है। सब सिंप्लीफिकेशन की तो मेरे पास फाइनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ रही थी, 45 मीटर पर सेकंड। ठीक है, पार्ट बी की तरफ चलते हैं। अ कार स्टार्ट्स मूव फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट द टाइम ऑफ ट्रेवल 50 मीटर डिस्टेंस। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देख रहे हैं हमारे पास क्या वी आई जीरो है। वी आई जीरो क्यों, या कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्ट्स, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, इसके वी आई जीरो है। ठीक है, एक्सेलरेशन यहाँ पे कितनी दी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिस्टेंस कितना दिया हुआ है एस 50 मीटर, हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमारे पास क्या सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, कौन सी, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसके अंदर मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास यहाँ पे टाइम की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे मेरे पास जो है टाइम की वैल्यू आ रही है 4.472 सेकेंड्स। ठीक है, स्क्वायर रूट लेने के बाद। ठीक है, फिर इसकी हम क्या है, मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स को देखते हैं। वो क्या है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 50 मीटर, व्हाट विल बी वेलोसिटी बिफोर टचिंग द ग्राउंड, यानी बॉल ड्रॉप की जा रही है, यानी कि ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं, ग्रेविटी के साथ आ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा क्या काम होगा, मैं जी यहाँ पे पॉजिटिव ले लूँगा। ठीक है, वी आई यहाँ पे जीरो है, क्योंकि क्या है बॉल ऊपर से फेंकी जा रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है, लेकिन क्या इनिशियल जीरो होगी। अगर नीचे से ऊपर फेंकी जाती तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें दी हुई होती है। ठीक है, एच यहाँ पे 50 मीटर है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है, लेकिन क्या इसमें हमें चेंजेस करनी पड़ेगी मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। ए यहाँ पे जी से रिप्लेस हो जाएगा, एस यहाँ पे एस से रिप्लेस हो जाएगा, एच से। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी इसकी वजह से मैं वैल्यू सब रिप्लेसमेंट कर दें, क्योंकि मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो 2gh इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे फिर मैंने सिंप्लीफिकेशन की, वी एफ स्क्वायर निकालना था, 2gh को इधर ले गया, वी आई को इधर ले आया। ठीक है, फिर सिंप्लीफिकेशन की वैल्यू वी एफ स्क्वायर की मेरे पास क्या वैल्यू आई थी, 980। फिर जब मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद मेरे पास वी एफ की क्या वैल्यू आ रही थी, वी एफ की मेरे पास वैल्यू ये आ रही थी, कितनी आ रही थी, 31.30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। अमूमन ये होता है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर रूट से अगर कोई नंबर बाहर आता है प्लस माइनस के साथ आता है, लेकिन फिजिक्स में ये होता है कि नंबर जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, वेलोसिटी नेगेटिव बहुत कम, नेगेटिव होती ही नहीं है। इस वजह से क्या है, रूट में क्या हम पॉजिटिव नंबर ही, वो स्क्वायर कैंसिल होता है, रूट से भी नंबर पॉजिटिव वैल्यू के साथ ही आता है। ठीक है, इसके अब हम पार्ट डी की तरफ चलते हैं। पार्ट डी क्या है, इफ अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड एंड वर्टिकल विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है, जाहिर सी बात है, अब ये क्या है, नीचे से ऊपर फेंकी जा रही है, तो यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो यहाँ पे जी क्या है मेरे पास नेगेटिव होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वेलोसिटी वी इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 50 मीटर पर सेकेंड, वी एफ जीरो है, एच यहाँ पे क्या है, निकालनी है हमें। ठीक है, फिर यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी लगेगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी कौन सी, 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पे हम क्या है, ए को जी से कर देंगे, एस को एच से कर देंगे। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्सटीट्यूट की, सिंप्लीफिकेशन की, तो मेरे पास यहाँ पे एच की क्या वैल्यू आ रही थी, एच की वैल्यू आ रही थी मेरे पास 127, ये देख लीजिए यहाँ पे एच की वैल्यू क्या आ रही थी, 127.55 मीटर। ठीक है, अब इसके हम पार्ट नंबर ई की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर ई क्या है, अ बॉल इज फॉल्स डाउन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द हाइट ऑफ 70 मीटर, हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू रीच द ग्राउंड। सिंपल है, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे फेंकी जा रही है, तो ये ग्रेविटी के साथ है, यानी अगेंस्ट नहीं। तो यहाँ पे जी मेरे पास क्या है, पॉजिटिव है, एच यहाँ पे कितने दिया हुआ है, 70 मीटर, वी आई जीरो है। ठीक है,
टी यहाँ पे मेरे पास क्या अननोन है। अच्छा वी आई ज़ीरो क्यों, क्योंकि क्या बॉल फॉल्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाइट, यानी टॉप यानी ऊपर से फेंकी गई, तो यहाँ पे क्या उसकी वी आई ज़ीरो है। ठीक है, इसमें फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, सेकंड क्वेश्चन में मोशन लग रही है, ऐसी टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी ए टी स्क्वायर। यहाँ पे उसको मोशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस है, उसको हम क्या रिप्लेस कर देंगे, ए को जी से, एस को एच से। ठीक है, तो एच इज टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एच की जगह एच की, फिर जी की, फिर यहाँ पे टी निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 14.285 सेकेंड्स। ठीक है, फिर मैंने क्या इसका स्क्वायर ख़त्म करने के लिए मैंने दोनों साइड्स पे क्या लिया, स्क्वायर रूट लिया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ख़त्म करने के बाद मेरे पास क्या वैल्यू आ रही थी टी की, 3.779 सेकेंड्स। ठीक है, इसमें भी क्या है, टाइम पॉजिटिव होता है, टाइम नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स के फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स ख़त्म होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आपको कोई मुश्किल है, कोई डिफ़िकल्टी, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका रिप्लाई भी दूंगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको कोई हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और आप लोगों से एक और बात शेयर करनी थी कि जो मैंने जो मैथ्स की जितनी भी वीडियोज़ डाली हैं उसकी क्या मैंने PDFs 20% के अपलोड कर दिए, बाकी के इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।